वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से निवासी थे? तो बताओ कौन से देश से नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध है? तो इनका संबंध यूएसए से। प्रश्न संख्या 1 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है, गेहूं में रस्ट रोग किसके कारण से होता है? तो बताओ किसके वजह से गेहूं में रस्ट रोग है वो लगता है? तो ये लगता है कवक के वजह से, यानी 1 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो बताओ किसके रूप में वो ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को? तो ये करते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 3 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि 2,4-D क्या है? तो बताओ क्या है 2,4-D? तो यह एक खरपतवार नाशी, यानी 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न कि तंबाकू में विषैला तत्व होता है? तो बताओ कौन सा होता है तंबाकू में विषैला तत्व? तो ये होता है निकोटीन। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व वन दिवस मनाई जाती है, यानी विश्व वन दिवस है वो कब मनाते हैं हम लोग हर साल? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था दूध का पाश्चराइजेशन? तो ये हुआ था लुई पाश्चर ने किया था। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भारतीय कृषि का इतिहास? तो ये पुस्तक लिखी गई है एम.एस. रंधवा के द्वारा, यानी 8 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आलू क्या है? तो बताओ क्या है आलू? तो आलू यह एक तना है। 9 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है पश्चिम बंगाल में। 10 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो बताओ कौन से भाग से करते हैं? तो कपास जो प्राप्त होता है ये पौधे के फल से प्राप्त होता है। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो बताओ कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? तो पौधों के विकास के लिए जो आवश्यक तत्वों की संख्या है ये है 16, यानी 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है? तो बताओ क्या कारण है जिसके वजह से आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के वजह से होता है, यानी 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोगों को वीडियो को लाइक नहीं कर रखा आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पूसा 444 किसी की एक प्रजाति है? तो बताओ किसकी प्रजाति है पूसा 444? तो ये है बाजरा की। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो बताओ कब हुई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1965 में की गई थी। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। 16 का बी ऑप्शन जितने भी लोगों के द्वारा दिया गया उनका राइट आंसर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं आ रही तो डिसलाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस वजह से हमें आपकी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, तो उस चीज़ पर हम सुधार जरूर करेंगे। 17वें नंबर का प्रश्न है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बताओ कौन से क्षेत्र में देते हैं? तो बोरलॉग जो पुरस्कार है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। 17 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो बताओ किसको मानते हैं? तो श्वेत क्रांति का जो जनक है ये वर्गीज कुरियन को माना जाता है, यानी 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताओ कब शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? तो ये 1973 में शुरू हुआ था। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं फूलों के अध्ययन को? तो इसे एंथोलॉजी कहा जाता है। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। बोलिएगा। 21वां प्रश्न है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से दूध है वो मीठा लगता है? तो ये लैक्टोज की वजह से लगता है ना। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बताओ कौन सा देश है जहां पर गेहूं है वो सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं? तो वो देश है चीन। 22 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता है ये एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? तो ये 1667-68 में हुई थी। 24 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक देश है? तो बताओ कौन सा देश है जहाँ से हरित क्रांति का जन्म है वो हुआ था? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर तो ये हुई थी फिलीपींस से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था, चारों में ऑप्शन दिखा दूं, डॉक्टर विलियम गॉन्ड के द्वारा। यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहते हैं फलों के अध्ययन को? तो इसे कहा जाता है पोमोलॉजी। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है कपास अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है मुंबई में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो बताओ कौन से भाग से हम पौधे की लौंग को प्राप्त करते हैं? तो लौंग है ये पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 30 है कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो बताओ कितने प्रतिशत होता है सोयाबीन में प्रोटीन? तो ये होता है टोटल 46%। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ये स्थित है मनीला फिलीपींस में। 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये चावल शोध संस्थान? 32वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये है कटक उड़ीसा में। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है? तो बताओ कौन से फसल से संबंध रखता है ये टिक्का रोग? तो इसका संबंध है मूंगफली से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि थीन तत्व किस में मापा जाता है? तो बताओ किस में मापते हैं? तो थीन तत्व को जो मापा जाता है वो चाय में मापा जाता है। 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया है? तो बताओ कहाँ पर स्थापित किया गया है ये चाय बोर्ड? 35वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये किया गया कोलकाता में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेशम के कीड़े कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो बताओ किससे प्राप्त करते हैं। तो कोकून ये जो अपना भोजन है ये शहतूत की पत्ती से प्राप्त करता है। 36 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आता है गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है जूट को। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो बताओ कौन से भाग से हम दालचीनी को प्राप्त है वो करते हैं। तो ये प्राप्त होती है फल से। 38 का बी नहीं सॉरी फल से नहीं, ये छाल से प्राप्त होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है कि दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है। और आपको पता है कि तो दूध का जो सफ़ेद रंग है ये होता है कैसोन की वजह से। यानी 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि टमाटर का रंग किसके कारण से होता है। तो बताओ टमाटर का जो रंग है हरा ये किस वजह से हो जाता है। यानी तो ये लाइकोपीन की वजह से होता है। यानी 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते पर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।